नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से एक और नया आदेश जारी कर दिया गया है। अब तक आपने देखा होगा कि कैसे शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों को लेकर, बच्चों की उपस्थिति को लेकर या फिर उनकी पढ़ाई कैसी हो रही है, नहीं हो रही है, इसको लेकर नए नए आदेश जारी हो रहे थे। और अब ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया है। दरअसल कहा गया है कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, बल्कि बच्चों को जो किताब पढ़ाई जाती है उसका ज्ञान आपके पास भी होना चाहिए। और इसको लेकर यह भी कहा गया है कि उसका अध्ययन अब आपको करना है। दरअसल आपको बता दें तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अब स्कूली जो किताबें होती हैं उनका अध्ययन करना होगा। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबों का ज्ञान रखना चाहिए। उनका कहना है कि विभाग के पदाधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने चले जाते हैं, लेकिन कई बार कक्षाओं में बच्चों से वह रूबरू नहीं होते हैं। जुलाई 2023 में रोजाना स्कूलों का निरीक्षण कार्य जो है वो चल रहा है, और ऐसे में स्कूली पुस्तकों का पदाधिकारियों के पास अध्ययन होगा तो निरीक्षण कार्य के दौरान वह विद्यालय की जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसका आकलन भी आसानी से कर पाएंगे। दरअसल ये तमाम बातें पटना के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है संजय कुमार, उन्होंने कही है। और उन्होंने इस संबंध में जिले के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है और कहा है कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबों का अध्ययन करें। अध्ययन के बाद पदाधिकारी यदि स्कूल में निरीक्षण करने जाते हैं तो पता कर पाएंगे कि आखिरकार स्कूल के शिक्षक पढ़ाई के प्रति कितना गंभीर है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी निर्देश में जिले के सभी शिक्षा पदाधिकारी को किताबों का ज्ञान जो है वो रखना बिल्कुल अनिवार्य होगा। और प्रत्येक पदाधिकारी को निरीक्षण करने से पहले कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की किताबों का जो अध्ययन है वो करने को कहा गया है। देखिए, इसके पीछे की जो मंशा है या कारण है वही है कि यही कहा जा रहा है कि जो भी पदाधिकारी स्कूलों में जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अगर उन्हें सही तरीके से ज्ञान नहीं होगा या फिर वही सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, उन्हें जानकारी नहीं होगी, तो आखिरकार वो बच्चों से क्या बातचीत कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जब वो स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तो यह भी देखना होगा कि जो यहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनके जो पढ़ाई की क्वालिटी है या फिर जो गुणवत्ता है वो कैसी है। और ये तमाम चीज़ें तभी हो पाएगी जब जो भी पदाधिकारी शिक्षा विभाग की तरफ से जा रहा है स्कूलों की देखरेख करने के लिए, स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए, उनके पास पर्याप्त इसके बारे में जानकारी होगी, ज्ञान होगा, तभी वो शिक्षकों से भी बातचीत कर पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे। बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में पूछताछ कर पाएंगे। और उसमें अगर किसी तरीके से कोई कमी लगेगी तो उसे दुरुस्त भी करेंगे। और जो शिक्षक बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा सकेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जो है या फिर उसे बेहतर करने की कोशिश करने की जो बात है वो भी कही जाएगी। तो ऐसे में ये तमाम चीज़ें हैं और इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि देखना होगा कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई स्कूल में हो रही है, और इसे खुद पता तभी लगा पाएंगे जब बच्चों को जो स्कूल की किताबें पढ़ाई जाती है उसका अध्ययन ये सभी कर पाएंगे। और ऐसे में ये एक नया आदेश जो है वो जारी किया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी, क्योंकि लगातार स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है, स्कूलों को रखरखाव को लेकर, बच्चों की उपस्थिति को लेकर, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर, या फिर शिक्षक सही समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से लगातार एक के बाद एक आदेश फरमान जो है वो भी जारी किया जा रहा था। और अब ऐसे में पटना के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से ये जो आदेश जारी किया गया है, तो अब क्या होगा? क्या शिक्षा से जुड़े तमाम जो पदाधिकारी होंगे, शिक्षा विभाग से जुड़े या जो भी अन्य कर्मचारी होंगे, वो इन किताबों का अध्ययन करेंगे या नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।